इरफान भाई, आपका जो वार्ड है मुस्ताबाद, इसमें लगातार सीलिंग चल रही है और तोड़फोड़ चल रही है। आप यहाँ कांग्रेस से हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मसूदी भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मुस्ताबाद वार्ड नंबर 243 में जो यहाँ से मौजूदा निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, और दिल्ली में जो सरकार है वो बीजेपी की है। तो आम आदमी पार्टी ने भी और बीजेपी ने भी दिल्ली की जनता का सिर्फ खून चूसने का काम कर रही है। और ये देखिए अपनी नाकामी, ये एक निगम पार्षद की नाकामी है कि अगर अपने वार्ड में सीलिंग हो रही है या तोड़फोड़ हो रही है तो उसको रोका नहीं जा रहा, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों से रोज़गार छीने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत का काम है। और मुस्ताबाद के वार्ड नंबर 243 के लोग इस टाइम बहुत परेशान हैं। वो सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त जल्दी आएगा और लोग उसका जवाब भी देंगे। जिस तरीके से यहाँ लोगों के रोज़गार छीने जा रहे हैं वो जवाब बहुत बढ़िया देना जानते हैं, क्योंकि ये मुस्ताबाद के लोग हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे वार्ड नंबर 243 के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और वो टारगेट जो किया जा रहा है वो कोई और डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, एमसीडी का डिपार्टमेंट कर रहा है। और एमसीडी का डिपार्टमेंट जो आता है वो निगम पार्षद के अधीन है। तो ये कहीं ना कहीं निगम पार्षद की नाकामी है कि लोगों की दुकानें सील की जा रही हैं, लोगों के बेकरियां सील की जा रही हैं, उनके रोज़गार छीने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है ये निगम पार्षद फेलियर है। जिस तरह से बिल्डिंग तोड़ने की बात हो, बिल्डिंग सीलिंग की बात हो, कहीं ने कहा जाता है कि बीजेपी विधायक की वजह से ही सब हो रहा है। देखिए अगर आप बीजेपी विधायक पे ही उंगली उठाते रहेंगे तो आप निगम पार्षद हैं एमसीडी से, तो आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए, उनका विरोध कीजिए, आप जनता के साथ खड़े होइए। कहाँ जनता के साथ खड़े हुए नजर आते हैं? आप कहीं नजर नहीं आते हैं। लोगों की सील हो जाती है, आप मौजूदा वहीं पे पार्षद पर पति खड़े रहते हैं और वो सील कराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत के साथ में ये काम हो रहा है। मैं तो ये खुल के कह रहा हूँ। उनका कहना है कि हम तो जब भी कहीं सीलिंग का मामला होता है और लोग बुलाते हैं, हम पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि सील ना लगे, और जितना हमसे प्रयास हो उतना करते हैं। देखिए कोशिश से काम नहीं चलता है, राजनीति में कोशिश नहीं चलती है। आप अगर किसी पोस्ट पर बैठे हैं तो आपको वो काम करके दिखाना पड़ेगा, लोगों को ये राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों ने बड़ी आशा के साथ आपको कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जिताया है। ठीक है कि आप पार्टी छोड़ के चले गए, आम आदमी पार्टी जाके आपने ज्वाइन कर ली, तो लेकिन पूरी पार्टी जो है ये आम आदमी पार्टी ने ही ये अपना एक मन बना लिया कि भाई हमें तो बीजेपी के लिए काम करना है। क्योंकि ये अपना मेयर का चुनाव होता है, अपना मेयर नहीं लड़ाते हैं। वो किस लिए नहीं लड़ाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार है। 10 साल की सरकार इन्होंने दिल्ली में चलाई है, तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि इनकी फाइलें खुलेंगी, क्योंकि बीजेपी उसी का फायदा उठा रही है। बीजेपी इनको खाली डर दिखा के और ये बीजेपी से मिल के अब लोगों के साथ में जास्तियाँ हो रही हैं, लोगों की बेकरियाँ सील हो रही हैं, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि इस टाइम जो मौजूदा निगम पार्षद हैं वो फेलियर है। कहीं ना कहीं अभी भी बातचीत चल रही है कि वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, इस तरह की वो बाजार में अफवाह है। देखिए तो ऐसे में अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते तो फिर क्या कहेंगे? देखिए मैं आज आपको एक बात बता दूं मसूदी भाई, कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी का बिल्कुल क्लियर कट आदेश है, जिसे भागना है वो भाग जाए, और जो कांग्रेस में रहेगा वो कांग्रेसी है। और आप ये क्या सोचते हैं कि मतलब जब अपने वफाद के लिए जनता को धोखा दे के आप भाग गए, आम आदमी पार्टी जाके ज्वाइन कर ली, पैसे का मामला था, क्या था? क्योंकि बहुत सारी सवालात हैं, बहुत सारी बातें निकल के सामने आई कि भाई इस तरीके से कि चेयरमैन ही लेनी थी। तो आप क्या जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? जनता सब जानती है, और कहीं ना कहीं ये उनकी छटपटाहट है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। अगर काम करते तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता आपको जिता देगी। आप कांग्रेस में क्या है, जब आप कांग्रेस के आला कमान के ऊपर लांछन लगाते हैं, उनके ऊपर ये कहते हैं कि भाई मेरे से कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि आप अगर कांग्रेस पार्टी मतलब आपको बीजेपी को वोट देना है, तो आज आप आला कमान पर एलिगेशन लगाकर और आप उनके ऊपर बदनुमा दाग देकर आप फिर दोबारा से ये चाहते हैं कि मैं कांग्रेस में आ जाऊं। तो ऐसा कांग्रेस में रास्ते सारे विकल्प बंद हैं। और मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, मैं वार्ड नंबर 243 में रहता हूं, और मेरे वार्ड के, मेरे मुस्ताबाद विधानसभा के जो विधायक जनाब हसन अहमद साहब हैं, पूर्व विधायक, और मेरे बड़े भाई हैं अली मेहंदी साहब, पूर्व प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ा है, तो कांग्रेस में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है। उनको अनर्गल बात करना,
मतलब उनको गाली गलौज वाले नेता कह देना। तो आज अगर वो ये देख रहे हैं, क्योंकि जनता ने एक मन बना लिया है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है, ना कि आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं। दिल्ली में 20-20 विधायक होते हैं, लेकिन वो मुस्तफाबाद के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते। दिल्ली में जिस तरीके से जांचती हो रही है आप भी देख रहे हैं, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों के कारोबार सील किए जा रहे हैं, उनके बच्चों से रोटी छीनी जा रही है, उनके बच्चों से उनके मुंह का निवाला छीना जा रहा है। तो कहीं पर भी आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आके तैयार नहीं है, चाहे कोई 67,000 वाले नेता हो, चाहे मौजूदा निगम पार्षद हो, कहाँ पे हो, कहीं पे भी नहीं है, नदारद है। तो इसी वजह से अब उनको डर सताने लगा है, आने वाले टाइम का अभी से ही डर ये सताने लगा है कि उनकी कुर्सी अब जाने वाली है। देखिए, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में वापसी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल रास्ते बंद हैं, और वो ठीक है, अपनी कोशिश करें, अच्छा है, क्योंकि अब लोगों को भी ये पता लग जाएगा। भाई आपने सवाल पूछा है कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो कांग्रेस ऐसी बाजार में चर्चा है, ऐसे लोग उनके साथ बाजार में चर्चा है। भाई आपने सुना होगा, बिल्कुल उनको वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके देख लें। लेकिन यहाँ जो भी कांग्रेस में आए या फिर वो जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, तो उनके समझ में एक चीज़ तो आनी चाहिए कि यहाँ कांग्रेस हसन अहमद साहब और अली मेहंदी साहब की वजह से है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस को जिंदा करने वाले हसन अहमद साहब हैं, अली मेहंदी साहब हैं। और ये सब कहीं से भी कोई भी कह दे कि हाँ भी मैं प्रदेश से आ जाऊँगा या देश से आ जाऊँगा, तो यहाँ देश और प्रदेश चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज भी जो कार्यकर्ता है उन्हीं के साथ में है, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी का डायरेक्ट कहना है कि भाई मैं जो भी कांग्रेस छोड़ के जाना चाहे या जा सकता है, और जो चला जाएगा मैं उसको वापसी नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।